नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेरे बगल में लिखा है मर्द को भी दर्द होता है। कैसा? आज मैं आपको बताऊंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। पीड़ित पतियों की ओर से कानून बनाने की मांग की जा रही है। घर की चार दीवारी से लेकर संसद तक घरेलू हिंसा की चर्चा होती है, लेकिन क्या देश के पुरुषों को घर के अंदर डर लगता है? कितने संगठन पीड़ित पुरुषों की आवाज बनते हैं और पुरुषों के लिए कानून बनाने की मांग क्यों की जा रही है? सभी सवालों के जवाब हमने अपने मेहमानों से जानेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि भोपाल में पुरुषों के मनोरंजन के लिए बोट क्लब भी पुलिस बैंड की प्रस्तुति दी गई है। भाई वेलफेयर सोसाइटी की ओर से यह आयोजन किया गया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो मर्द को भी दर्द होता है, इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बातचीत होगी। देश भर में किस तरीके से मर्दों की पुरुषों की स्थिति बनी हुई है, तमाम बिंदुओं तमाम पहलुओं पर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो कहा जाता है मर्द को भी दर्द होता है। आपने तो हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं साल 2021 और 22 की जो डेटा है। 5,624 में से 5,395 केस, वहीं फीमेल की अगर बात करें 2,203 से 2,315 केस दर्ज हुए हैं। टोटल 7,829 और टोटल अगर बात करें 7,000। तो ये सुसाइड केस का बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी जीना है। जेंडर की बात करें तो किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, उन तमाम पहलुओं तमाम बिंदुओं के बारे में देखेंगे। अगर मेल की बात करें तो जिंदगी जिन्होंने खो दी 11,000, वहीं फीमेल की बात करें तो लगभग 4,518 महिलाओं ने सुसाइड की। टोटल 15,539 ये आंकड़े हैं। जिंदगी जीना नहीं तो किस तरीके से नहीं जिया, कौन कितना ज्यादा मर रहा है, पुरुष कितनी संख्याएं हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, तमाम बिंदु। क्या पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा टेंशन में रहते हैं, ज्यादा दबाव में रहते हैं? सवाल कई हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर की महिलाएं रो देती हैं, कह देती हैं। पुरुष जाति वो कभी अपनी बातों को आंसुओं के जरिए बयान नहीं कर पाते हैं। महिलाएं कहती हैं, एक सर्वे भी आया था कि पुरुष जो है वो देश भर की अगर बात कर ले, ये आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, घर में मर्द को डरना है और किस तरीके से डर डर कर जीते हैं। कुछ लोग कह देते हैं अपनी बातें, अपने अंदर की पीड़ा को बयां कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं, कुछ घर के ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो अपनी बातों को नहीं कह पाते। वो क्या है, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। गुरुग्राम की दीपिका नारायण भारद्वाज पुरुषों की पीड़ा सुनते हैं। ये ग्वालियर की काजल जादौन, तमाम ये बातें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मर्द को भी दर्द होता है, कैसे? आज हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि आखिरकार मर्दों को दर्द कैसे होता है। कुछ महिलाएं अपनी बात कह देती हैं, कुछ पुरुष होते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, और जो बयां करने की जो बातें होती हैं वो सब जानते हैं। तो आपको बता दें कि जो स्थिति है वो सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये लोग इंदौर का पुरुष संस्थान
हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे, समाज के जाने माने लोगों से रूबरू करवाएंगे। वो आपको बताएंगे कि आखिरकार पुरुषों को कैसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्यों पुरुष अपनी बात नहीं कह पाते। मैंने भी बहुत करीब से देखा है, आपने भी बहुत करीब से देखा। गौर कीजिए, घर के बहुत से ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे जो अपनी वेदना, अपने अंदर की दर्द, अपने अंदर की जो उनके अंदर छटपटाहट होती है, वो कभी कभी वो बयां नहीं कर पाते। वो अंदर अंदर उसको लेकर चलते रहते। कभी आपने सुना कि सबसे ज्यादा बीपी के टेंशन उनको हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं? क्यों? कभी कोई सोचता है? तो इसीलिए तो आज हम आपको बताएंगे मर्द को भी दर्द होता है। कैसे मर्द को दर्द होता है, क्यों मर्द अपनी बात को नहीं कह पाते, क्यों हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर और तमाम तरीके की दर्द होती है जो बयान नहीं करते, क्यों इतना लोग बीमार हो रहे हैं, आज हम जानेंगे। और इसी कड़ी में हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। अंशु गुप्ता सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक गचोरा जी जुड़ रहे हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, पुरुष के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। और हमारे साथ और गेस्ट जुड़ रहे हैं। सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम लोगों ने एक फिल्म देखा, वो अमिताभ की फिल्म आती है, बहुत फेमस डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन अगर हकीकत जिंदगी की बात किया जाए तो मर्द को बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को बयां करना शायद हम आंसुओं में नहीं छलका पाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार सौरभ जी, आपको और हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और सभी को आज जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है इसकी हार्दिक बधाइयां। देखिए, ये समाज के अंदर न जाने क्यों फैला हुआ है कि पुरुष में इमोशंस नहीं होते हैं और वो इमोशंस रहित होता है। ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है, मर्द में भी बल्कि ज्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है और वो जिम्मेदारियों के चलते उस दर्द की बयानगी उन शब्दों में नहीं कर पाता है जिन सहज और सरल शब्दों में होती है। इसका ये मतलब ले लिया जाता है कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता है। मर्द में चूंकि श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषार्थ की परिभाषा दी गई है, सांख्य योग दूसरे अध्याय 54 से लेकर के 78 तक के 18 श्लोकों में। तो पौरुष की जो परिभाषा है, मेरी संस्था का नाम भी पौरुष इसलिए रखा हुआ है। पौरुष की जो परिभाषा है उसमें यह है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ में, संयम के साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सही तरीके से सही डिसीजन लेना। और ये पुरुष आदिकाल अनादिकाल से करता हुआ आया है। और यही कारण है कि वो अपने इमोशंस की, अपनी भावनाओं की बयानगी आंसुओं के जरिए नहीं करता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। मर्द को दर्द निश्चित तौर पर होता है। और ऐसी परिस्थिति में दर्द क्यों नहीं होगा जब इस राष्ट्र के अंदर पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं है। सारे कानून जो है प्रो विमन है। 65 कानून महिलाओं के लिए है, 1.5 डजन से ज्यादा हेल्पलाइन महिलाओं के लिए है। लेकिन पुरुष के लिए न तो कोई हेल्पलाइन है और न ही कोई कानून है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो पारिवारिक विवाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसका कारण मूल ये है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत सकरी होती है, उसमें दो भी बड़ी मुश्किल से समाते हैं। उसमें फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498A, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, इस तरह के न जाने कितने कानून उसमें डाल दिए गए हैं। दूसरी बात सौरभ जी ये है कि हमारे संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसको कहा गया है, आज तक 75 सालों में प्रस्तावना को भी हम लागू नहीं कर पाए जी। प्रियम्बल में और फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जी। हम ये बात कहते तो जरूर हैं, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ कहीं भी नहीं दिखाई देती है। जब पुरुष अपनी मदर को लेकर के जाता है, जैसा मेरी पत्नी मेरी माँ को खाना नहीं देती है, गाली देती है, मारती है, पीटती है, तो पुरुष को थाने से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है कि भाई उस बुढ़िया को ले जाओ वरना पूरे खानदान को बंद कर देंगे। वहीं जब महिला पहुंच जाती है
तो 498 पे भी दर्ज हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी दर्ज हो जाता है, 406 भी हो जाता है, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट भी दर्ज हो जाता है। न जाने कितने मुकदमे उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं। तो आप बताइए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ की तो कहीं बात हमें ठीक समाज है, में देखने को आ नहीं गई मिलती आपकी है। बात। अंशु गुप्ता, जी। ठीक है सर, आ गई आपकी बात। अंशु गुप्ता जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये कहा जाता है, फिल्मी बात छोड़ दीजिए, हम रियल लाइफ की बात करें, जो ये कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, ये तो फिल्मी बात है, लेकिन वास्तव में मर्द को बहुत दर्द होता है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम अपने समाज में देखें तो महिला और पुरुष की समान भूमिका है और दोनों ही इस समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों की शारीरिक रचना में दिल दोनों को दिया है भगवान ने, और पुरुष ज्यादा संवेदनशील होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो वेग होते हैं वो कंट्रोल करने की ताकत पुरुषों में ज्यादा होती है, और जो आंसुओं का बहाव और अपनी उत्तेजनाओं को जो हम कहीं ना कहीं निकाल देते हैं, वो महिलाओं में बहुत अधिक होती है, और वो अपनी बात चिल्ला के रो के कह देती हैं। पर पुरुष बहुत संवेदनशील होते हैं, अपने दुख को बयां करने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत कंधा ढूंढते हैं, वो सहज रूप से अपनी बात को नहीं कह पाते। तो ये सच्चाई है कि उनके सीने में महिलाओं से ज्यादा दर्द होता है, उनके बिल्कुल। ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, वो परिवार को एक क्षणिक डिसीजन के साथ नहीं देखते हैं, वो लंबे और मजबूत। हेलो, हाँ जी, जी जी, बोलिए, आपकी बात आ रही है, अंशु जी हाँ, बोलिए। वो परिवार को एक मजबूती के साथ, लंबे मजबूत स्तंभ के साथ देखते हैं कि मेरा परिवार कहीं बिखरे नहीं, मैं अपने परिवार को मजबूती के साथ एक सूत्र में बांधता हुआ ले चलूं। वो समझाता भी है, पर कभी कभी इतनी मुश्किलें आ जाती हैं तो उसको ऐसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है कि महिला अपनी ख्वाहिशों का बहुत बड़ा मायके से पूरा, जब शादी होती है तो पूरा का पूरा एक पिटारा लेके आती है, और वो चलिए ख्वाहिशें ठीक है, अगर वो एक पिटारा लेकर आती है। सुमंत जैन जी मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं के पास आता हूं। सुमंत जी, जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हेल्दी डिस्कशन है ये। आज कहा जा रहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को बहुत दर्द होता। मैंने तो ऐसे भी पुरुषों को देखा है जो रो लेते हैं, जाके वॉशरूम में आंखें धोकर आ जाते हैं, लेकिन कभी किसी के सामने ये जिक्र नहीं करते कि बेटा आज मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल मेंस डे के आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को बधाई देना चाहूँगा। आज पुरुष दिवस है। आज हम अपने से जितने जुड़े हुए पुरुष हैं, उनको उनके कर्तव्य जो उन्होंने किए हैं, उन्होंने जो परिवार के लिए जो त्याग किया है, उन सभी के लिए हम उनका आज आदर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनके विशेष करते हैं। अब आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने पुरुष को जो है एक वस्तु मान लिया है, एक व्यक्ति की जगह, तभी तो उसे दर्द नहीं होगा, क्योंकि हर जीवित को दर्द होता है। अगर आप कह रहे हैं कि दर्द नहीं, हम नहीं तो होता, कह रहे हैं तो मर्द को दर्द होता है। एक एटीएम मशीन मान लिए हैं जो सिर्फ कमाएगा, और उसके प्रति जो सहानुभूति, जो अपेक्षाएं होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बातें अशोक जी के पास चलता। अशोक जी, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, आप भी देखते होंगे, आप तो समाज में बहुत करीब से देखे होंगे, अनुभव भी आपको बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, बच्चे, जो एक पिता 5-5 बच्चों को पाल देता है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं पाल पाते। बुढ़ापा की वो जो लाठी होती है, जब वो टूट जाती है, उस मर्द का दर्द सबसे ज्यादा होता होगा कि एक पिता 5 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 5 बच्चे मिलके एक पिता को नहीं पाल पाते हैं। कारण है उसके पीछे सबसे बड़ा तो भौतिकता की अंधी दो। चलिए ठीक है,
अंशु जी, आपसे मेरा सवाल यही सेम सवाल आपसे भी है कि अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समाज में मैं और अगर आदमी को स्ट्रेस की बात करें, उस समय क्या मेंटल स्ट्रेस होता होगा जब जिंदगी के उस पड़ाव में जब बच्चों की वास्तव में बहुत जरूरत होती है। एक दादा सोचता होगा कि उसका पोता उसके साथ हो, उसके परिवार के लोग हो, उसका बड़ा बेटा उसके साथ हो, लेकिन बेटा जब साथ छोड़ के चला जाता है उस समय आदमी स्ट्रेस में नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या ऐसे मर्द को दर्द नहीं होगा? पिता तो अपने बच्चों का आधार स्तंभ होता है। वो अपनी सपनों का साकार रूप बच्चों के सारे क्रियाकलापों के साथ देखता है। तो डेफिनेटली जो वो अपने बच्चों को जिस तरह से पालता है, पोसता है, हर रात वो यही सोच के सोता है कि अगले दिन इनका मैं पेट कैसे भरूंगा, इनकी फीस किस तरह से लाऊंगा, इनके लिए कपड़ों का जुगाड़ कैसे करूंगा। हर रात वो ये सोच के सो भी नहीं पाता और उठता है, फिर अपने उद्यम की तरफ बढ़ जाता है। वो अपनी चैन, सुख, चैन, सारी चीजों की तिलांजलि देते हुए अपने बच्चों के लिए हर वो संभव प्रयास करता है जिससे कि उनका भविष्य सुदृढ़ हो और वो भविष्य में अपने कामों को आगे बहुत अच्छे से कर पाए। तो डेफिनेटली उस पिता के सीने के दर्द को बहुत हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वहां पे जब बच्चों का उनके प्रति विछोह हो जाता है, बच्चे उनको ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका हर पल ऐसा लगता होगा कि मैं क्षण क्षण मर रहा हूं। मेरे लिए आगे किस तरह से रहा होगी, अब मैं किसके पास जाऊं, कौन बनेगा मेरा सहारा। हर क्षण डर लगता होगा कि कौन मेरा बुढ़ापे में, मेरी बीमारी में मेरा सहायक बनेगा, मेरे पेट को कौन पालेगा, मेरी छत कहाँ होगी। तो ये सारी चीजें पुरुष के अंदर बहुत सारे अवसाद पैदा करता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देता है और फिर सहारा ना मिलने के कारण, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के कारण वो या तो बहुत दूर संन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके अंदर एक ये भी होता है कि मैं अब इस जीवन का क्या करूंगा जब मेरे बच्चों ने ही मुझे नहीं स्वीकारा है, वो ही मेरा ध्यान और पालन पोषण की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें कि वो या तो जीवन लीला को समाप्त करने की सोचता है, हर क्षण उसको एक, ठीक है, ये तो दर्द की बात हो गई। ठीक है, आपकी बात आ गई। सुमन जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये तो दर्द की बात हो गई, अब इस दर्द से निजात कैसे पाया जाए, इसके विषय में आप बताएं। देखिए, इसमें कानून के मूलभूत ढांचे में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज जैसे ही झूठे केसेस कोर्ट के सामने आते हैं, कोर्ट को स्वयं उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, इनको मेल्स वेलफेयर के लिए एक बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो बातें सामने आ रही हैं, तो उनसे क्या कोर्ट से अगर बात किया जाए, बहुत सारे ऐसे मामले हो जाते हैं पुरुषों पे, जो पुरुष अपने आप को ये साबित करने की बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मैं निर्दोष हूं। वो निर्दोष होते हुए भी अपने आप को ये साबित नहीं कर पाते हैं कि वो निर्दोष हैं। नहीं सर, एनसीआरबी का डाटा देखेंगे आप तो लास्ट 1-2 साल पहले 3% पर कन्विक्शन रेट था 498 का। दैट मींस कि काफी हद तक ये सिद्ध कर पाते हैं कि वो निर्दोष है, परंतु उस निर्दोष को सिद्ध करने की जो जर्नी होती है, वो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, वो जो स्ट्रगल होता है, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। ठीक है, अशोक जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे अधूरा रह गया था, उस समय टेक्निकल खामी की वजह से आप डिस्कनेक्ट हुए थे, उसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। लेकिन अशोक जी, मेरा सवाल यही है कि जैसा कि अभी मैं पूछ रहा था सुमन जी से, लेकिन सवाल ये कि जो पुरुषों को दर्द होता है, उस दर्द से कैसे निजात पाया जाए, क्योंकि कहा तो जाता है कि ये पुरुषवादी समाज है, ये पुरुषवादी सोच है, लेकिन अंदर की जो पीड़ा है, जो टीस है, आप भी महसूस करते होंगे, अशोक जी भी करते हैं, सुमन जी करते होंगे, हम लोग भी करते होंगे, तमाम चीजें, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। देखिए सर, मुद्दा ये है कि भारतीय समाज में न जाने किन फेमिनिस्टिक सोच वाले, नारीवादी, महिलावादी सोच वालों ने ये स्थापित कर दिया कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। जी, पुरुष प्रधान देश आदिकाल अनादिकाल से भी हम देखेंगे तो कभी रहा ही नहीं। हाँ, हमेशा सीताराम कहा गया है, राधा कृष्ण कहा गया है। राधा कृष्ण, हर बार तो ये माना जाता है कि स्त्री को ही ज्यादा ऊंचा स्थान
दिया। हमारी मनुस्मृति को भी अगर अपन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। महर्षि मनु जिसकी हम संतति हैं, जिसकी हम संतान हैं, और मनुष्य ही मनुष्य बना है, मानव बना है। जब अनादिकाल आदिकाल से स्त्री को ऊंचा स्थान दिया गया है तो फिर ये पुरुष प्रधान देश कैसे हो गया? बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये लेफ्ट, लंपट, लिबरल और फेमिनिस्ट लोगों की चलाई हुई एक साजिश है, जिसने जानबूझ करके महिला शोषित है, महिला पीड़ित है, महिला प्रताड़ित है, और इस तरह के सारे स्थापित किया है। और कई बार हम देख रहे हैं अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 22,000 एनजीओ को, जो महिला एनजीओ है उनको जो एड देना बंद कर दिया और उनको पूरी तरह से बंद कर दिया। उन इंटरनेशनल साजिश यही थी कि यहां से पैसा भेजा जाए और किसी न किसी तरीके से महिलाओं को शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित बता करके हिंदुस्तान जो सबसे सशक्त संस्था है, जिसको परिवार नाम की संस्था कही जाती है, उस परिवार के टुकड़े कर दिए जाए, उसको विखंडित कर दिए जाए। वेस्टर्न कंट्रीज वालों को पेट में बड़ा दर्द होता है कि एक पुरुष एक महिला के साथ 50 साल कैसे ले लेता है। हमारे यहाँ तो 50 दिन में तलाक हो जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश के तहत कार्य हो रहा है। और इसमें जो यहाँ पर जितने विमेन एनजीओ है या जितने इस तरह के फेमिनिस्टिक एनजीओ है, उनको भरपूर डॉलर में पैसा दिया जाता था। अभी नरेंद्र मोदी सरकार की हम जरूर प्रशंसा करेंगे। मैंने कई लेटर MyGov.in पे, नमो ऐप पे और नरेंद्र मोदी ऐप पे लिखे कि इन फर्जी एनजीओ को, जिनको की विदेशी एड प्राप्त हो रही है, इनको बंद किया जाए ताकि ये महिलाओं की झूठी शोषण, प्रताड़ना की कहानी गढ़ना बंद कर दे। और जो कॉपी पेस्ट किया है, जैसे इटली से कॉपी पेस्ट कर लिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सोनिया जी के जमाने में 2005 में, ये बहुत गंदा कानून है। इसमें पुरुषों को चारों तरफ से हाथ पैर बांध दिया गया है। पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई महिला एडल्ट्री में है तो भी वो पुरुष की संपत्ति पूरी छीन लेती है और पुरुष को दरबदर कर दिया जाता है। चलिए ठीक तो है अंशु जी, कहने का ठीक मतलब है सर, कि आपकी बात आ गई। वेस्टर्न ठीक है अंशु जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, 30 सेकंड में जवाब दें कि आखिरकार जो पुरुष शोषित होते जा रहे हैं, उनका प्रताड़ना का वो शिकार हो रहे हैं, कैसे बचें, कैसे उनका जो आत्मसम्मान है कैसे बरकरार रहे? देखिए इसमें कहीं ना कहीं हेलो जी अंशु जी, आप यहाँ कहीं ना कहीं हमारी सरकार को जो हमारे नियम, कायदे, कानून हैं, उनमें बहुत जेंडर इक्वालिटी के साथ पूरे चेंजेस लाने पड़ेंगे। पुरुष भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से महिलाओं को उनके अधिकारों को बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से दे दिया गया है, तो जब अपराध होता है तो उस चीज को समझना चाहिए कि whosoever is मतलब जो भी अपराधी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबसे पहले एक इंसान के रूप में देखा जाए। क्योंकि अगर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, तो ये डिसबैलेंस आएगा। और सर ने भी जैसे कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को बहुत ही न्यूनतम वेतन के साथ यूज करते हैं, और उसी तरह महिलाओं को फेमिनिस्ट जो बहुत सारी संस्थाएं कि आप तो शोषित हैं, घर से निकलिए, बाहर निकलिए, आपका शोषण हो रहा है, चलिए ठीक है, बाहर निकल के काम कीजिए। तो ठीक, ये सारी सुमन जैन जी, ठीक है मैडम, समग्रता आपकी से बात है। देखना सुमन जी किस तरीके से, ठीक है मैम आपकी बात है। सुमन जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मेंटल स्ट्रेस है उससे कैसे रिलीव किया जाए, कैसे उससे निजात पाया जाए, क्या आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? जी, मेंटल स्ट्रेस जो है एडवर्स कंडीशन में आना बहुत स्वाभाविक है, और इसी कारण आगे चल के डिप्रेशन और सुसाइड रेट्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपनी बातों को शेयर करें, बताएं, अपने मन में ना रखें, ये सबसे जरूरी चीज है। आप अपने परिवार में डिस्कस करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें। और हमारा एनजीओ एक चलता है भाई वेलफेयर के नाम से, हम हर संडे यहाँ मीटिंग कंडक्ट करते हैं चिनार पार्क में। हम वहां पर ऐसे सभी लोगों को बुलाते हैं, वो अपनी जो परेशानियां होती है उसको साझा करते हैं, उसका आपस में बातचीत करके, ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका बातचीत करके निराकरण ना निकल सके। तो मेरा यही है कि कम से कम अपने मन में ना रखें, उस चीज को व्यक्त करें। कई बार समस्या दूसरों से शेयर करने से अपने आप ही आधी हो जाती है। बिल्कुल, अपने मन में किसी बात को नहीं रखना चाहिए। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज को अपना बहुमूल्य वक्त दिया और हमारे साथ साझा किया, और हमने भी आज चर्चा की मर्द को भी दर्द होता है,
फिल्मी बातें छोड़िए जनाब, ये हकीकत में आइए और देखिए कि वास्तव में किस तरीके से मर्द को दर्द होता है। अगर आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग सदमे में रहने लगे, ज्यादा आपसे दूरियां बना ले, बातचीत कम कर रहे, तो उससे बात कीजिए और उससे पूछिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर किसी प्रकार का वो तनाव से ग्रसित है तो उसके तनाव को दूर करिए, नहीं तो तब तक देर हो जाएगी। फिलहाल इस खास चर्चा में, बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। डे विश करते हैं, जैसे चिल्ड्रंस डे विश करते हैं, जैसे विमेंस डे विश करते हैं, इसी तरह से एक पुरुष दिवस को भी सेलिब्रेट किया जाए। और साथ ही साथ ये आज सबने स्वीकार कर लिया है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहा है। कोशिश यही है कि जो पुरुष प्रताड़ित होता है और सुसाइड मोड में जाता है उसको हम रोक पाए।